Hello, dear students and friends. Good morning to all of you. इन दिनों हम लोग जो है एडजेक्टिव के काइंड्स की चर्चा कर रहे हैं। एडजेक्टिव के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। पहला डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है और दूसरा जो है रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव होता है। डिस्ट्रक्टिव एडजेक्टिव के दो प्रकार होते हैं। पहला जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है और दूसरा हमारा जो है प्रॉपर एडजेक्टिव है। रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव के जो और प्रकार होते हैं उनकी चर्चा हम लोग इससे पहले कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में जो है हम लोग जो है रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव का जो अंतिम प्रकार होता है जिसे हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं उसकी चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग जो होता है हम किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति पर जोर देने के लिए करते हैं। तो ऐसे शब्द जो किसी वस्तु पर जोर देते हैं, किसी व्यक्ति पर जोर देते हैं, उन्हें हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई काम किया है और उस काम पर जोर देना है आपको, तो आप कहोगे भैया मैंने यह काम किया है। या आपने कोई घटना जो है अपने आँख से देखी है तो आप कहोगे नहीं नहीं ये गलत नहीं हो सकता है, मैंने यह घटना जो है अपनी आँख से देखी है। तो इस तरह से जिन शब्दों का प्रयोग हम जो है किसी वस्तु पर जोर देने के लिए करते हैं उन्हें हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न द डेफिनेशन ऑफ द एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। The words which emphasize the noun are called emphasizing एडजेक्टिव। अब डिफिनीशन से ये चीज क्लियर हो जा रही है। द वर्ड्स व्हिच एम्फेसाइज द नाउन, ऐसे शब्द जो क्या करते हैं, जोर देते हैं, जो बल देते हैं, किस पर, नाउन पर, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। उन्हें हम जोर देने वाले विशेषण कहते हैं। हिंदी में भी इसकी डिफिनीशन हम लोग समझ लेते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के ऊपर जोर देने के लिए किया जाता है उन्हें हम जोर देने वाले विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के ऊपर, किसके ऊपर डियर स्टूडेंट, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो सिर्फ किस पर जोर देते हैं, संज्ञा पर। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। एम्फेसाइजिंग वर्ड्स एम्फेसाइज ओनली नाउन, और किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच पर वो एम्फेसाइज नहीं करते हैं और सिर्फ जो है संज्ञा पर जोर देते हैं। तो जो शब्द क्या करते हैं, सिर्फ संज्ञा पर जोर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। अब देखें डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने यहां लिख दिया आई वांट द वेरी
सैड, आई वॉन्ट द वेरी सैड। अब इस चीज को आपको समझना होगा। और एक दूसरा मैंने उदाहरण लिया, द बिल्डिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। अब देखें यहां पर भी वेरी का प्रयोग हो रहा है और यहां पर भी वेरी का प्रयोग किया गया है। अब बताइए यहां पर वेरी क्या है और यहां पर वेरी क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझना होगा, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है एक ऐसा चैप्टर होता है जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब बेरी देखिए यहाँ भी यूज किया जा रहा है और बेरी का प्रयोग यहाँ भी हो रहा है, लेकिन बेरी यहाँ दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है और बेरी यहाँ जो है दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब देखिए डिफिनीशन में हमने यहाँ क्या लिखा है, द वर्ड्स व्हिच एम्फेसाइज द नाउन, द वर्ड्स व्हिच एम्फेसाइज द नाउन आर कॉल्ड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। जो शब्द क्या करते हैं, सिर्फ नाउन पर जोर देते हैं, उन्हीं को हम क्या कह सकते हैं, उन्हीं पर जोर देने वाला विशेषण कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर शर्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, शर्ट हमारा नाउन है, जबकि यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है। अब आप लोगों के मन में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि बेरी यहाँ जो है क्या है, बेरी यहाँ जो है कैसे एडवर्ब हो गया और बेरी यहाँ जो है कैसे एडजेक्टिव हो गया। इसलिए हो गया कि एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव सिर्फ किस पर जोर देते हैं, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव ओनली एम्फेसाइज नाउन, वह सिर्फ नाउन पर ही जोर देते हैं और किसी पर जोर नहीं देते हैं। जबकि ब्यूटीफुल हमारा क्या है, ब्यूटीफुल हमारा जो है ये एडजेक्टिव है। तो इसलिए जो है बेरी हमारा जो है यहाँ क्या है, यहाँ एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव नहीं है, ये हमारा एडवर्ब है। अभी हम लोग जो है एडवर्ब के बारे में डिस्कस नहीं किए हैं। आज जो है एडजेक्टिव के काइंड्स की जो है अंतिम वीडियो है, एक वीडियो भी आप लोगों को एडजेक्टिव के बारे में और दी जाएगी, जिसमें हम लोग जो है एडजेक्टिव का जो वो होता है क्या कहते हैं डिग्री, एडजेक्टिव की जो डिग्री होती है उस पर डिस्कस करके एडजेक्टिव वाला जो ये जो है पार्ट है उस पार्ट को हम लोग गुड बाय बोलेंगे और उसके बाद फिर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा हिस्सा होता है वर्ब, उसके बारे में भी डिटेल स्टडी की जाएगी। तो इस तरह से इन चीज़ों को आपको क्या करना होगा, थारोली समझना होगा कि यदि जो है कोई वर्ड जो है नाउन पर जोर दे रहा है तब वो हमारा क्या है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। लेकिन अगर कोई वर्ड नाउन के अलावा किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच पर जोर दे रहा है तो उसकी हम क्या करेंगे, कंपोजिशन के अनुसार उसकी स्थिति को देखते हुए ये डिसाइड करेंगे कि वो वर्ड जो है वहाँ क्या यूज हो रहा है, किस रूप में यूज हो रहा है। तो बेरी हमारा यहाँ जो है डियर स्टूडेंट्स क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब जो होता है वो किसकी किसकी विशेषता को बताता है, वो एडजेक्टिव की विशेषता को बताता है और वो एडवर्ब की भी विशेषता को बताता है। लेकिन हमारा जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो सिर्फ जो है किस पर जोर देता है, वो सिर्फ नाउन पर जोर देता है। तो जब बेरी का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, जब बेरी का प्रयोग नाउन से पहले किया जाएगा तब आप लोगों को इस चीज को समझ लेना चाहिए कि वहां पर बेरी हमारा जो है क्या है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। लेकिन जब बेरी का प्रयोग कहाँ हो, किसी एडजेक्टिव के साथ किया जाएगा तो ये हमारा जो है फिर एडवर्ब बन जाता है। इस चीज को हम लोग जो है और डिटेल वे में और कुछ उदाहरण के द्वारा समझेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो चीज़ मैं पढ़ाऊँ सारा का सारा डाउट जो है आप लोगों को क्लियर कर दूँ, उस चैप्टर में किसी प्रकार का डाउट नहीं रहे। तो अब हम लोग जो है कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज़ को और अच्छे समझेंगे। चलिए अब जो है इस चीज़ को हम जो है कुछ उदाहरण के द्वारा और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कि किस प्रकार से जो है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव जो होता है किसी नाउन पर जोर देने का कार्य करता है। पहले एग्जांपल में देखो डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिखा है, आई सा इट विथ माय ओन आईज। मैंने क्या किया है, इस चीज को अपनी आंखों से देखा है। तो यहाँ पर ओन जो है क्या कर रहा है, ये एम्फेसाइज कर रहा है किस पर, आई पर। आई जो है डियर स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है। तो चूंकि ओन जो है नाउन पर जोर दे रहा है इसलिए ओन हमारा जो है क्या है, ओन हमारा जो है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो गया।
दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, दूसरे एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा है, माइंड योर ओन बिजनेस। आप सिर्फ क्या करो, अपने ही काम पर ध्यान दो। तो ओन जो है क्या कर रहा है, ओन इज एम्फेसाइजिंग ऑन द बिजनेस एंड बिजनेस इज नाउन। क्योंकि ओन जो है क्या कर रहा है, ये जो है बिजनेस पर जो है एम्फेसाइज करने का काम कर रहा है, इसलिए ओन भी हमारा यहाँ जो है क्या है, ये जो है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तीसरे एग्जांपल में देखें, दिस इज माई ओन हाउस। अब देखो ओन जो है यहाँ क्या कर रहा है, जोड़ दे रहा है किस पर, हाउस पर, और हाउस जो है क्या है, हाउस जो है नाउन है। तो ओन चूंकि यहाँ पर हाउस पर जोड़ दे रहा है, इसलिए ओन जो है यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा जो है ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, ये हमारा जो है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, ये जो है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। और एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव एम्फेसाइज नाउन, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव क्या करते हैं, नाउन पर जोड़ दे रहे हैं। तो ओन जो है एम्फेसाइज कर रहा है किस पर, हाउस पर, तो ओन हमारा हो गया क्या, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो गया। चौथे एग्जांपल में देखिए, दैट इज हर ओन कार। ओन जो है क्या कर रहा है, ये भी जोड़ दे रहा है किस पर, कार पर, और कार जो है ये क्या है, हमारी नाउन है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ओन जो है हमारा क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। पांचवें एग्जांपल देखें, दैट इज द वेरी थिंग वी वांट। वेरी थिंग, वेरी का मतलब जानते हैं आप लोग, वेरी का मतलब यहाँ बहुत नहीं है, वेरी का मतलब यहाँ होता है बिल्कुल वैसे ही, ठीक वैसे ही। तो दैट इज द वेरी थिंग वी वांट, हम लोग बिल्कुल वैसी ही चीज चाहते हैं। तो बेरी का मतलब क्या होता है यहाँ, बेरी का मतलब यहाँ है बिल्कुल वैसे ही, मतलब ये जो है क्या कर रहा है, थिंग पर जोर दे रहा है, बिल्कुल वैसे ही, ठीक वैसे ही। हम क्या चाहते हैं, वस्तु चाहते हैं, चीज चाहते हैं। तो बेरी इज एम्फेसाइजिंग ऑन थिंग एंड थिंग इज ए नाउन, देयरफॉर बेरी इज आवर एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। क्योंकि जो है बेरी जो है जोड़ दे रहा है किस पर, थिंग पर, और थिंग जो है क्या है, थिंग जो है एक नाउन है। तो इस तरह से जो है बेरी यहाँ जो है क्या है, बेरी यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगले एग्जांपल में देखें, द बेबी वांट द बेरी टॉय। बेबी जो है चाहता है बिल्कुल वैसा ही खिलौना, मतलब ये बेरी जो है क्या कर रहा है, एक टॉय पर जोर दे रहा है, ठीक वैसा ही खिलौना लड़का चाहता है, बच्चा चाहता है। तो बेरी हमारा क्या कर रहा है, ये एम्फेसाइज कर रहा है किस पर, टॉय पर। तो इसलिए बेरी हमारा जो है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो गया। अगले एग्जांपल में देखें, अब बेरी को आप लोगों को मैंने इससे पहले भी समझा दिया कि बेरी का प्रयोग जो है एडवर्ब के रूप में भी किया जाता है, और बेरी का प्रयोग जो होता है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। तो जब बेरी के बाद जो है नाउन आएगा, तो बेरी हमारा जो है क्या हो जाएगा, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन जब बेरी के बाद क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव आएगा, तो ये फिर क्या हो जाता है, ये एडवर्ब हो जाता है। इन चीजों को आपको अच्छे समझना होगा। सातवें एग्जांपल में देखिए मैंने क्या लिखा है, आई वॉन्ट द सेम शर्ट। मैं बिल्कुल उसी तरह की शर्ट चाहता हूँ। तो सेम क्या कर रहा है, ये एम्फेसाइज कर रहा है किस पर, शर्ट पर, और शर्ट जो है क्या है, वो नाउन है। तो इस प्रकार से सेम हमारा क्या हो गया, सेम हमारा जो है हो गया एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो गया। लास्ट एग्जांपल में देखिए क्या लिखा गया है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, राजीव हैज बॉट द सेम बुक। राजीव ने क्या किया है, बिल्कुल वही किताब जो है खरीदी है। तो ये सेम जो है बुक पर जोड़ दे रहा है। तो सेम जो है हमारा क्या हो गया, सेम हमारा जो है हो गया एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो गया। तो सेम, वेरी और ओन जब क्या करते हैं, किसी नाउन पर जोड़ देते हैं, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो है एडजेक्टिव के जितने भी काइंड्स होते हैं, वो सारे के सारे काइंड जो है हम लोग कुल जो है इसकी जो है 10 क्लासेस जो है आप लोगों के पास भेजी गई हैं। तो अगर आप इन 10 क्लासेस को थारोली पढ़ लेते हो, जो भी मैंने एग्जाम्पल दिए हैं
उन एग्जाम्पल को आप लोग नोट डाउन कर लेते हो, जो भी मैंने डिफिनीशन जो है लिखवाई है, अगर उन डिफिनीशन को आप लर्न कर लेते हो तो एडजेक्टिव की डिफिनीशन और एडजेक्टिव के जो काइंड्स होते हैं उस उन चीज़ों के में उन क्षेत्रों में आपको बिल्कुल भी जो है डाउट नहीं रहेगा। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ और सजेशन भी देता हूँ कि जितने भी वीडियो आप लोगों के पास पहुँचे हैं उन सारे वीडियोस को आप लोग जो है केयरफुली देख लीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों का पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर वो जो बेसिक चीज़ जो मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ, अगर वो बेसिक चीज़ें आप लोगों की मजबूत हो जाती हैं तो इससे आपको भविष्य में बहुत फ़ायदा होगा। किसी भी प्रकार की चाहे एकेडमिक परीक्षा में आप भाग ले रहे हों, चाहे कंपटीशन में जा रहे हों, तो बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है प्रायः जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आपका बेसिक मजबूत रहेगा तो निश्चित रूप से आप जब पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड जो है एडवांस चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके बाद अब हम लोग जो है एक वीडियो जो है एडजेक्टिव से रिलेटेड और भेजी जाएगी आप लोगों के पास, और जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एडजेक्टिव की जो डिग्री होती है उसमें भी जो है हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद एडजेक्टिव का जो ये जोन है उस जोन को हम समाप्त कर देंगे, इसे हम गुड बाय बोल देंगे, और उसके बाद जो है हम लोग वर्ब को पढ़ना शुरू कर देंगे। क्योंकि वर्ब जो है हमारा क्या है, जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि वर्ब जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का हार्ट होता है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को बहुत ही केयरफुली जो है इन चीज़ों को समझना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक इस वीडियो को सेंड कीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए, जिससे कि इन चीज़ों को वह लोग भी अच्छे से समझ सकें, इसका फ़ायदा वो लोग उठा सकें। मेरा यही पर्पज़ ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है आप लोगों के पास इंग्लिश से रिलेटेड जो कंटेंट्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, वो आप लोगों के पास पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।